भी एक नियम बना लीजिए और उस नियम को करना ही करना है, चाहे भूकंप आ जाए दुनिया में। यम, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी नहीं करना, दूसरा नियम, और तीसरा प्राणायाम। और प्राणायाम में केवल एक छोटी सी काम करना है। एक नासिका छिद्र को बंद करो, श्वास भीतर लो। दो नासिका छिद्रों को बंद करके श्वास को अंतः अपने हृदय में रखो, मस्तिष्क में रखो। दूसरी नासिका छिद्र के, बस इसमें एक चीज करनी है, जब नासिका से श्वास भीतर लो तब ठाकुर जी का कोई मंत्र या नाम उच्चारण करो। जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इसका उच्चारण करते हुए श्वास भीतर लो। दोनों नासिका छिद्र बंद करके जब श्वास आपके ब्रह्मरंध्र में हो तब भी यही श्लोक बोलो, और दूसरी का नासिका छिद्र से जब श्वास छोड़ो तब भी ये मंत्र बोलो। यम नियम आसन, यम नियम प्राणायाम, और चौथा आसन। एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का नियम बनाओ। वो आसन कुर्सी आसन नहीं होना चाहिए, एक आसन होना चाहिए। और ये सबसे बढ़िया आसन है सुख आसन। सुख आसन में बैठने का अभ्यास आपका बन गया तो अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन किसको कहते हैं? एक पैर ऐसे ऊपर करके, ये अर्ध पद्मासन। और पूर्ण पद्मासन, दोनों पैर ऊपर, तलवे ऊपर की तरफ हो। ऐसे एक आसन पर बहुत देर बैठने का नियम बनाओ। यम नियम आसन प्राणायाम, और पांचवा प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। कहीं भी पीना नहीं है और कहीं भी खाना नहीं है। ठाकुर जी को जो निवेदित हुआ वही पान करना है, ठाकुर जी को जो निवेदित हुआ वही खाना है। ये 5 नियम अगर आपने बना लिए, इन 5 नियमों को यदि आपने धारण कर लिया तो बाकी के जो 3 नियम है वो आपको करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप आपके पास आ जाएंगे। और वो 3 नियम कौन से हैं? ध्यान, धारणा और समाधि। यहां ध्यान ही नहीं लग पाता, समाधि तो बहुत ऊंची बात है। मन, अब चलो 5 मिनट के लिए आंख बंद कर लो, आपको क्या दिखेगा? विषय ही दिखेगा, निश्चित है, संसार का विषय ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि अंतःकरण पवित्र नहीं है। तो ये अष्टांग योग में 5 चीजें आपको करनी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ये 5 आपने किए तो 3 अपने आप आएंगे, ध्यान धारणा और समाधि। और ये 8 होते ही अष्टांग योग होगा। आप बैठेंगे 1 मिनट के लिए आंख बंद करके और कब 8 घंटे हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बैठे बैठे पूरा दिन निकला करेगा।